अच्छे होंगे। दोस्तों, आज एक घटना हम लोग के साथ घटी है, हमारी टीम के साथ ही घटी है। हमारे टीम मेंबर के ही एक रिलेटिव थे, उनके पास आयुष्मान कार्ड था। आयुष्मान कार्ड आप लोग जान ही रहे होंगे, भली भांति से जान रहे होंगे, क्योंकि आयुष्मान कार्ड का जो ढिढोरा पीटा जा रहा है केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार के द्वारा, योगी जी के सरकार के द्वारा, चूंकि इसका प्रचार प्रसार इस आने वाले लोकसभा जो अभी बीता है लोकसभा चुनाव, उसमें भी बहुत तेजी से किया जा रहा था कि आयुष्मान कार्ड धारकों को ये सुविधाएं दी जा रही हैं। लेकिन ये सारी जो योजनाएं हैं, इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी शर्तें हैं जिनकी जानकारी आप लोग को शायद नहीं है। और जब आपको इसकी जानकारी होगी तो शायद आप लोगों के पैरों तले की जो जमीन है वो खिसक जाएगी। जो लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में होंगे, ये सोच रहे थे कि मेरे पास 5 लाख का आयुष्मान कार्ड है और मैं इससे अपना इलाज करा सकता हूँ, मेरे पास पैसा रहे या ना रहे, तो वो बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं। क्योंकि आयुष्मान कार्ड धारकों में भी बहुत सारी शर्तें लगा दी गई हैं। आयुष्मान कार्ड धारक की जो आज मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ, एक तरह से इसको कहानी की तरह ही सुनिएगा। एक कहानी ही है कि एक आयुष्मान कार्ड धारक महिला जिनकी तबीयत खराब होती है, बुखार से उनकी आंतों में जो है काफ़ी इन्फेक्शन होता है, इससे आंत को नुकसान पहुंचता है और आंत फट जाती है। उनके पास अभी इलाज कराने के लिए जो पैसे की दिक्कत है वो काफ़ी ज़्यादा है, पैसे की स्थिति ठीक नहीं थी। ऐसे में उनके पास आयुष्मान कार्ड उनका बना हुआ था। तो जैसे ही हम लोगों ने आयुष्मान कार्ड लेके और अस्पताल पे गए, तो अस्पताल वालों ने, जो प्राइवेट अस्पताल है, जो आयुष्मान कार्ड धारकों को अपने वहाँ निःशुल्क इलाज की जानकारी बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगा के देते हैं कि हमारे वहाँ आयुष्मान कार्ड से इलाज होता है। ऐसे अस्पताल पे, नामी गामी अस्पतालों पे, एक अस्पतालों पे नहीं, गोरखपुर शहर के कई नामी गामी अस्पताल हैं जिनको आप लोग भली भांति से जानते हैं। हम अभी नाम नहीं लेंगे उन अस्पतालों का। उन अस्पतालों पे हम लोग गए और जब हम लोग वहाँ पहुँचे और हम लोगों ने बताया कि इस तरीके का वाकया है और ऐसी ऐसी बात है, तो उन डॉक्टर साहब के जो मैनेजमेंट देखने वाले लोग हैं, डॉक्टर साहब के जो मैनेजर हैं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमारे वहाँ इस तरीके का जो इलाज है, जो आंत फटने की दिक्कत है, इसका इलाज हम नहीं कर सकते आयुष्मान कार्ड पे, क्योंकि सरकार हमें इसका बहुत ही कम पैसा देती है। मतलब अगर किसी के हाथ में दिक्कत आती है तो सरकार उसका बस 20,000 रुपये देगी और उसका खर्चा आता है लाखों में। तो हम लोगों का सवाल था कि अगर 5 लाख रुपए हमारे आयुष्मान कार्ड में है तो आपको फिर इलाज करने में क्या दिक्कत आ रही महोदय? तो उनका जवाब ये था कि इसका एक पैकेज होता है जो सरकार की तरफ से जारी किया जाता है कि आपको इस बीमारी में आपको इतना ही पैसा दिया जा सकता है, या फिर आप आयुष्मान कार्ड से इतना ही पैसा निकाल सकते हैं इस बीमारी के लिए। ऐसे में हमने गोरखपुर के सीएमओ से बात किया। तत्काल हम लोगों ने सीएमओ साहब से फ़ोन पे बात किया, तो सीएमओ साहब का कहना था कि अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आप एक कॉन्टैक्ट नंबर उन्होंने हम लोग को दिया कि आप उनसे उनकी बात करा दीजिए। वो आपका कार्ड अगर नहीं एक्सेप्ट करना चाह रहे तो फिर अपना जो आयुष्मान के लिए उन्होंने अपने अस्पताल को जोड़ रखा है, उससे वो या तो हट जाए अगर उनको नुकसान हो रहा है, तो या फिर ये जोड़े रहें। ऐसे में फिर हम लोगों ने बात किया, जो नंबर सीएमओ साहब ने हम लोग को प्रोवाइड करा है, तो उनका साफ कहना था कि सर देखिए, ये क्या है कि अस्पतालों के द्वारा मतलब एक तरीके से ज़्यादा पैसा लेने का वो है, और सरकार जो निर्धारित की है उनका इलाज लमसम उतने पैसे में हो जाता है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि क्या अगर इस तरीके से प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी कहाँ तक जायज़ है कि अगर कोई आयुष्मान कार्ड लेके अपना इलाज कराना चाहे तो भी नहीं करा सकता, क्योंकि हर चीज़ का अलग अलग पैकेज है। हड्डी टूटने का अलग पैकेज है, आंत फटने का अलग पैकेज है, किसी चीज़ का ऑपरेशन करने का अलग पैकेज है। उसमें ये प्राइवेट अस्पताल वाले उन्हीं लोगों का ऑपरेशन करेंगे, उन्हीं बीमारियों का वो करेंगे जिसमें सरकार इनको पैसा ज़्यादा देगी। तो ऐसे में आयुष्मान कार्ड धारक कहाँ जाए, एक बड़ा सवाल है। ये सवाल सरकार से है, ये आम जनता का सवाल है। तो आप सभी लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का इंतज़ार रहेगा।